हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्सला में। पिछले क्लास में मैंने आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे। आज मैं न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, जो टॉपिक का नाम है बहुपद, जिसको बोलते हैं पोलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा आज। बहुपद क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्या उसके बारे में पहले समझेंगे। बहुपद जिसको बोलते हैं पोलिनोमियल। बहु मतलब होता है एक से अधिक, पद मतलब टर्म जो होता है, वैसा पद जो एक से अधिक होता है। तो देखिए क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं किसको है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पद है, टॉपिक ये पॉइंट दिया हुआ है। जैसे चर किसको कहते हैं और चर किसको कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं बहुपद क्या समझने की कोशिश करते हैं। बहुपद वह है जो चर मतलब वेरिएबल और अचर कांस्टेंट के संग्रह नहीं, उसके कलेक्शन से बनते हैं। बहुपद में चर पर घात, देखिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पे लाइन, कि बहुपद में चर पर घात मतलब पावर जो होगा हमेशा किस में रहेगा, पूर्ण संख्या के रूप में पाए जाते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, हम पढ़ाए हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य मिला देते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट etc इंफिनिटी तक पूर्ण संख्या होता है। कहता है कि पूर्ण संख्या जो हो कहां पे हो, चर पर घात होनी चाहिए, उसे बहुपद कहते हैं। यानी बहुपद में चर पर जो घात होगी, ये शून्य हुआ, इसको क्या बोलते हैं, शून्य। ये सभी क्या हुआ आपको, इस सभी को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक में है पूर्णांक, दो तरह पूर्णांक, ऋणात्मक धनात्मक, या धनात्मक में। इसलिए कहता है बहुपद में हमेशा चर पर घात हमेशा या तो शून्य होगी या धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रहेगी। ये मेरा हुआ बहुपद का डिफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बहुपद में चर जो होती है, चर किसको बोलते हैं, इसको एक्स वाई जेड ये सबको चर। यानी एक्स पे, जैसे यहाँ पे पहला है ना एग्जांपल में, देखिए 2x मतलब x पर पावर कितना 1। यानी बहुपद में x पर पावर जो चर पर पावर होगा हमेशा या तो शून्य हो या धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 ये सब हो। जैसे x पर पावर 1 है, ये बहुपद है। -3x² प्लस x प्लस 1। आपको इसमें नहीं देखना है चर में माइनस क्या है, नहीं है, आपको इसको देखना है कि चर पर पावर क्या है। चर पर पावर यहाँ क्या 2 है, धनात्मक है। चर पर पावर 1 है, कुछ नहीं तो धनात्मक है। उसी तरह लिखेंगे √2x²। ये भी क्या हो गया मेरा बहुपद, इसलिए कि यहाँ पे x पर देखना पावर, इसको नहीं देखना है, x पर पावर 2 है। उसी तरह लिखेंगे 1/3x³ प्लस √2x² माइनस 2x। ये भी क्या हुआ मेरा बहुपद, तो x पर पावर यहाँ 3, यहाँ पे 2, यहाँ 1। उसी तरह लिखेंगे 1/3√2x² प्लस 3x प्लस 1। ये भी मेरा क्या बहुपद डॉट डॉट etc। ये सभी क्या है, बहुपद है। यानी बहुपद इसलिए है। अब चर पर देखिए सब पर पावर क्या है, धनात्मक या शून्य है। इसमें हम ये भी लिख सकते थे हम, यहाँ पे अगर सिंगल लिख देते हैं 2 3 4 डॉट डॉट, ये भी मेरा क्या होगा बहुपद होगा। चूंकि यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं ना, 2 बराबर 2 गुना x पर पावर 0, ये भी मेरा क्या हो गया बहुपद होगी। यानी हम क्या बोले, इस पे क्या होना चाहिए, चर पर पावर 0 होना चाहिए, हो सकता। हम ये भी बताएंगे आगे कि x पर पावर 0 का मान 1 होता है, कोई फर्क पड़ेगा। 2 × x पर पावर 0 बराबर 2 गुना 1 बराबर 2, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 ही रहा। अब देखिए चर किसको कहते हैं, वेरिएबल। यानी ऐसा पद होता है जिसका मान जरूरत के अनुसार, हमको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार हम उसको बदल सकते हैं, यानी बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। चर को डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, x y z w p q, मतलब इस प्रकार से हम सूचित करते हैं। यहाँ पर जैसे x बराबर 2y, यहाँ पर y का मान जरूरत के अनुसार बदल सकता है। जैसे सपोज यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर माना कि y बराबर 1, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 गुना y की जगह पे 1 क्या हो जाएगा x बराबर 2। उसी तरह हम ले लेते हैं क्या, y बराबर -2, x का मान क्या हो जाता है, x बराबर 2 गुना -2 बराबर हो जाता है -4। अब देखिए आप इस प्रकार से बहुत सारा। अब देखिए यहाँ पे y का मान 1 लिया तो x का मान 2 आ गया, y का मान -2 लिया तो x का मान -4 आ गया। बदल रहा है ना, जरूरत के अनुसार, जैसे जैसे हमको जरूरत नीड होगा
उस अनुसार इसका मान बदल सकता है। लेकिन अचर मतलब होता है कांस्टेंट, फिक्स, इसका कोई भी मान कभी भी नहीं बदलेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा पद जिसका मान नहीं बदलता है, यानी जिसका मान हमेशा स्थिर मतलब फिक्स्ड रहता है, उसे अचर कहते हैं। जैसे आप कभी सुने हैं कि एक का मान यहाँ पे भागलपुर में एक है, बिहार में एक है, तो दिल्ली में एक का मान अलग हो जाएगा। जो है वो फिक्स रहेगा, एक का मान एक तो एक, दो तो दो, तीन चार, ये सभी क्या है, अचर है, क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। इस प्रकार हम, आई थिंक आपको समझ में आएगा चर क्या होता है। और चर क्या होता है, बहुपद किसको कहते हैं। बहुपद में सिंपल है, चर को सिर्फ देखना है, चर पर पावर 0 हो या फिर धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 हो। बाकी अचर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस, रूट, बटे है ना, यहाँ बटे है, यहाँ रूट है, यहाँ पे रूट है, कहीं माइनस में है, कहीं प्लस में है, कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको क्लीन करके फिर आगे आइए समझिए इसको। समझते हैं कि ये क्या है। कहता है अचर बहुपद। अचर बहुपद जिसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। अचर मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे आपको कहीं पे अगर दिया रहेगा सिर्फ 2 या कहीं 3, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन कैसा बहुपद है, अचर है, सिर्फ वहां 2 लगा हुआ, देखिए चर लगा हुआ है, उसके साथ नहीं है। उसी प्रकार अगर आपको दिया रहेगा 1 2 -3 -5 या 5 7 etc, कुछ भी दिया रहेगा अक्षर में, मतलब डिजिट में कुछ भी रहेगा, ये सभी अचर बहुपद है। और अचर बहुपद का घात जो होता है, पावर यहाँ पे जो होगा, जगह अचर बहुपद का घात हमेशा शून्य होती है। क्योंकि समझिए, जैसे सपोज हम 2 लिए, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं हम, 2 को 2 × x⁻0 लिख सकते हैं। कोई डाउट? 2 को लिखे 2 × x⁻0 लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर अचर बहुपद का घात शून्य होगी। क्यों हुआ, यहाँ देखिए 2 × x⁻0, तो पावर यहाँ क्या है, शून्य है। कैसे लिखे इसको समझिए, 2 को 2 × x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 2 × x⁻0 का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर 2। चूंकि x⁻0 का मान 1, इसलिए हम यहाँ पे 2 × x⁻0 बराबर 2 गुना x⁻0 का मान 1 लिखे, बराबर 2। कोई फर्क पड़ा इसमें? तो इसलिए ये कैसे आया, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। कोई भी अचर जैसे कि 5 लिख दिए, लिख सकते हैं ना, 5 गुना x⁻0, इसका घात कितना हो गया, शून्य घात होगी। घात कितना हो गया, शून्य हुआ। तो यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि अचर बहुपद का घात हमेशा शून्य होती है, चाहे वो 2 4 5 10 20 कुछ भी रहेगा, उसका घात शून्य होगी। अब अगला है अचर बहुपद। अब इससे 1 2 3 हुआ, अब 0 भी तो एक है अचर संख्या, तो कहता है अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। इसको इसका स्पेशली नाम हो गया शून्य। अचर बहुपद शून्य को हम कौन बहुपद कहेंगे, शून्य बहुपद कहा जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं px बराबर x0 + x1x + x2, सॉरी, px बराबर a0 + a1x + a2x² + an-1 पर पावर × x⁻n-1 + an × x⁻n बोलते हैं इसको। यहाँ पर कितना डिग्री का है घात, जो मेरा यहाँ पे पावर है n डिग्री का है, बहुपद है। जैसे यहाँ पे a0 a1 a2 ये सब क्या अचर है, इसके साथ क्या गुणांक है, कोफिशिएंट है, और an 0 नहीं होगा। कैसे आपको समझाते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यदि थोड़ा देर के लिए देखिए, यदि a0 बराबर a1 ... an बराबर 0 हो, यानी सभी अचर शून्य हो, तब हमें सभी शून्य हो, तब हमें शून्य बहुपद प्राप्त होती है। तब हमें शून्य बहुपद प्राप्त होती है। कैसे देख लीजिए, px बराबर सभी a0 बराबर a1 a2 सभी क्या शून्य है, मतलब इसका मतलब शून्य। ये भी क्या शून्य, मतलब शून्य गुना x प्लस ये भी शून्य गुना x² प्लस शून्य गुना x⁻n। अब देखिए सभी जब शून्य होगा तो शून्य प्लस ये शून्य गुना कोई भी संख्या रहता है क्या, तो शून्य। ये सभी शून्य प्लस शून्य क्या होगा, शून्य।
ये क्या हुआ, शून्य। यानी पी एक्स बराबर शून्य हो, इसका मतलब हुआ पी एक्स बराबर शून्य को हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद का घात मतलब पावर, शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि शून्य बहुपद का घात होता है वो परिभाषित होता है। चूंकि पी एक्स बराबर शून्य हुआ, आप इसको लिखिएगा क्या, अब केवल ऐसा क्यों, थोड़ा देर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पी एक्स बराबर आप क्या लिखें, शून्य। अब लिख सकते हैं शून्य गुना एक्स पर पावर 0, कोई लिख देगा शून्य गुना एक्स, ये क्या हुआ शून्य, शून्य गुना एक्स पर पावर 1 शून्य, शून्य गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा शून्य। अब किसको बोलिएगा, बोलिए तो आप बोल सकते हैं कि पी एक्स शून्य बहुपद का, कोई बोलेगा घात 0 है, 0 है, कोई बोलेगा 1 है, कोई बोलेगा 2 है, और करते जाए, कोई बोलेगा 3 है, कोई बोलेगा 4 है, 5 है। इसलिए हम इसको परिभाषित घात नहीं कर सकते हैं किसका, शून्य बहुपद का। पूछेगा शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो वो परिभाषित होती है। जबकि अचर बहुपद का घात, अचर बहुपद, शून्य भी अचर बहुपद है, जहां लिखे हैं अचर बहुपद शून्य, लेकिन स्पेशली शून्य है। अचर बहुपद शून्य सिर्फ क्या होता है, उसका घात वो परिभाषित होता है। जबकि अचर बहुपद जो 1 2 3 4 5 होता है, उसका घात हमेशा शून्य होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अचर बहुपद में किसका घात शून्य होता है, किसका घात परिभाषित नहीं होता। इसका रीजन यही है परिभाषित नहीं होने का। इस प्रकार 1 2 3 4 5, कोई बोलेगा 1 तो कोई बोलेगा 2 है, कोई बोलेगा 3, इसलिए हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए ये मेरा क्या होगा, इसका घात हमेशा वो परिभाषित होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं। चलिए एक नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है समझने के, कौन बहुपद है कौन नहीं, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यदि किसी पद में चर का घात भिन्न मतलब फ्रैक्शन जो होता है, एक बटा के रूप में भिन्न या ऋणात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं, जैसे -1 -2 डॉट डॉट क्या हुआ, ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक। या अपरिमेय संख्या √2 √3 में होती है तो वह बहुपद नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में लिखें, पहला जैसे लिख दिए, क्या लिख देंगे हम, √x + 1, ये क्या होगा, मेरा बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार हम लिख देंगे x पर पावर 1 बटे लिख देंगे 3 + x + 1, या फिर लिखेंगे 1 बटे x + 1। चूंकि इसको जैसे हम ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, x + 1 पर पावर -1, या फिर लिख देंगे हम 1/x + 1, या फिर लिखेंगे 2x² + x पर पावर -2 + 1, या x पर पावर 6 + x रूट + 1, या फिर √x + 1, या फिर x पर पावर √2 + 1, या x पर पावर √3 + 4, या लिखेंगे 1/2 x² + √x डॉट डॉट etc। ये सभी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है समझिए, क्या है, ये सभी बहुपद ना। आप ध्यान से देखिएगा, चर की घात भिन्न मतलब बटे के रूप में, या फिर ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या अगर होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए x √x है, रूट है, मतलब ये क्या है, जब भी रूट में आ जाएगा वो क्या होगा, भिन्न मेरा बहुपद नहीं होगा। इसलिए कि रूट का मतलब 1/√x का मतलब क्या होता है, x पर पावर है 1/2, 1/2 तो आ गया भिन्न में ना, ये क्या होगा, मेरा बहुपद नहीं। यानी रूट जैसे देखें बहुपद में, जैसे x पर पावर 1/3, ये क्या है, भिन्न में आया ना, ये नहीं होगा। चूंकि हम बताएं बहुपद के लिए इस पर पावर 0 हो या फिर धनात्मक पूर्णांक हो। अब ये नहीं कि सर यहाँ तो धनात्मक पूर्णांक नहीं, पूरे पद में कहीं भी एक जगह अगर हो गया भिन्न में तो वो नहीं होगा बहुपद। जैसे 1/x + 1 बटे में जैसे आया तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ऋणात्मक हो गया, देखिए ऋणात्मक पूर्णांक है ना, ये मेरा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे 1/x + 1 इसको लिख सकते थे कि x पर पावर -1 + 1 आ गया ऋणात्मक घात ऊपर में, ये बहुपद नहीं होगा। जैसे 2x² + x पर पावर -2 + 1, यहाँ ऋणात्मक आ गया ना, ये बहुपद नहीं होगा। जैसे x पर पावर 6 है, लेकिन यहाँ √x आ गया, रूट मतलब 1/2,
इसको जब अति करते तोड़ेंगे, रूट को हटाएंगे तो या रूट में जैसे रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे रूट एक्स प्लस वन, ये भी बहुपद नहीं होगा। एक्स का पावर यहाँ बता ऊपर में संख्या रूट टू है, ऊपर में संख्या, ये भी बहुपद नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ये सभी बहुपद नहीं होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब ये है एक पद कि बहुपद की कभी कभी पूछ देगा इसका घात कितना है, पावर। तो बहुपद की जो घात होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सॉरी, कहते हैं किसी बहुपद में चर की अधिकतम, चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे पहला एग्जांपल है 2x² प्लस x प्लस 1 में चर पर अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे देखिए चर पर यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे चर पर घात क्या है 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका घात 2 होगी। क्योंकि चर पे जो अधिकतम घात होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका बहुपद की घात करते हैं। जैसे 2x पर पावर 6 प्लस x पर पावर 8 माइनस 1, यहाँ पे घात कितना हो जाएगा, चर पर अधिकतम घात देखना, चर पर अधिकतम घात यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, हो जाएगा 8। फिर यहाँ 3 नंबर देखिए, लिखेंगे √2x प्लस x² माइनस x³, यहाँ पे क्या आ जाएगा, घात मेरा हो जाएगा 3। चूंकि यहाँ पे देखिए 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए ये हो जाएगा। फिर 4 नंबर देखिए √x, या ऐसा करते हैं -2 प्लस x³ प्लस 1, इसका घात पूछेगा कितना होगा, आप समझिए क्या बोलेंगे, घात 3 बोल देंगे, इसलिए ये ज्यादा है। सबसे पहले ये देखना है बहुपद बोला है, ये बहुपद है कि नहीं, सबसे पहले ये बहुपद ही नहीं है, ये क्या है -2 है, बहुपद ही। जब बहुपद ही नहीं तो घात की बात कहां से होगा, तो ये घात नहीं, इसको लिखेंगे कि ये बहुपद नहीं है, घात तभी देखेंगे जब वो बहुपद होगी। फिर 5 नंबर देखिए x की पावर 5 प्लस 1, क्या हो जाएगा इसका घात, इसका घात हो जाएगा 5। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से बहुत सारा कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, उसके आगे देखेंगे।